अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतिशामुल हक माहौलियात और हम के एक और प्रोग्राम के साथ आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज का जो मौजू है उसमें ये मौसमियाती तब्दीली पर हम कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें मालूमात चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल नो हाउ चाहिए। और उसके बाद इसके लिए हम इसका सद्भाव क्या कर सकते हैं और हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो आज के मौजू में जो हमने फोकस किया है, जो हमारा इस वक्त हमारा मौजू के अंदर से जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे ओपन डम्प्स हैं। पूरे पाकिस्तान में ओपन डम्प्स हैं और ये ओपन डम्प्स जो हैं वो उनमें से गैसेस निकल रही हैं, और जो गैसेस निकलती हैं वो उसमें से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ स्मोल्डरिंग हो रही है या आग लगी हुई है या जहाँ हम जला देते हैं कचरे को, वहाँ से डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स भी निकल रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि माहौल पर लॉन्ग टर्म असर करती हैं मौसमियाती तब्दीली में, क्योंकि इनसे ज़मीन का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ता है, समंदरों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इसकी जो टेम्परेचर ज़मीन का ज़्यादा बढ़ने से हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी पोटेंट गैस है, एक ऐसी गैसेस हैं जो कि लैंडफिल से निकलती हैं। तो हमें सबसे पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम इसको, जो हमारे ओपन डम्प्स हैं, इनको हम जल्द से जल्द बंद कर दें। अच्छा, इनको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नए इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाने पड़ेंगे जहां कचरे को महफूज तरीके से डिपॉजिट किया जा सके, तलफ़ किया जा सके, स्टोर किया जा सके, फिर उसमें से एक गैस रिकवरी सिस्टम डालकर उसमें से जो गैसेज निकलती हैं उनको बेनिफिशियली यूटिलाइज किया जा सके। तो ये एक इसके लिए एक तो हमें आगाही की ज़रूरत है, दूसरे हमें जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनसे मिलकर ये उनको बताना चाहिए, उनके साथ ये शेयर करना चाहिए कि भाई इसका आप कोई सद्भाव करें, इनको क्लोज़ करने की तरफ कोई लाहे अमल बनाएं। तो नया इंजीनियर्ड लैंडफिल या नई जो महफूज इसको डिपॉजिट करने की जो जगह है उसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसको डिज़ाइन करने में मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं और उसको बनाने में नॉट मोर देन 9 to 10 months। अगर टेक्निकल नो हाउ हो तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ये ओपन डम्प्स की, वो ये है कि इनसे लो लेवल मीथेन जनरेट होती है। जब लो लेवल मीथेन जनरेट होती है तो उससे एक सिलसिला बनता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो फिर यह है कि उससे हमारा स्मॉग पैदा होता है और ये दूसरे स्मॉग क्रिएटिंग अनासिर के साथ मिलकर ये एक बहुत हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है। तो अगर हम इन डम्प्स को बंद कर देंगे तो हमारा स्मॉग भी कम हो जाएगा। लेकिन मौसमियाती तब्दीली पर ओपन डम्प्स का असर मीथेन गैस की वजह से इसलिए ज़्यादा है कि मीथेन गैस जो है इट इज़ ए लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज करती है। ये क्लाइमेट चेंज पे, ये हमारे इन्वायरमेंट पे लॉन्ग टर्म डैमेज करती है और ये 22 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ख़तरनाक गैस है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और अपने डिसीजन मेकर्स के साथ शेयर करना चाहिए
اور ہم آخر میں ہماری یہی درخواست ہے کہ جو بھی ڈیسیشن میکرز ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں، کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں کو دو دفعہ ہوئی ہیں، 2020 میں، 2022 میں، اور یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. ہمارے پاس بارشیں زیادہ ہوں گی، ہمارے پاس کہیں پر جہاں کہیں بارشیں نہیں ہوں گی، اور یہ اسی طرح سے موسمیاتی تبدیلی کی پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہی ہے. ہر ایک اس کے بارے میں بہت پریشان ہے. تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ کم سے کم یہ ڈمپس کو ہم بند کر دیں، اور اس کے جو دوسرے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں جو کہ گاڑیوں سے بھی ایمیشن نکلتی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے موسمیاتی تبدیلی پر. تو آج کا جو موضوع پر اتنا ہی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے، ایک ایک کمپوننٹ کو لینے کے لیے ہم دوبارہ گفتگو کریں گے. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے.